नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिशियन के लिए वायरिंग सब्जेक्ट से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंडर टॉपिक नेम इज MCB, ELCB या RCCB एंड MCCB। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेज। इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो जस्ट हम आज एक कॉमन इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, सबसे बेसिक सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज। तो फ्यूज के बारे में थोड़ा आपको आइडिया बता दें। कोई भी सेफ्टी डिवाइस होती है वो एज मीन फ्यूज है, MCB हो, ELCB हो या MCCB हो, ये सभी में एक चीज़ कॉमन होती है कि सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि फॉल्ट की कंडीशन में। मेनली फॉल्ट के दो रीजन होते हैं, एक होता है आपका ओवर करंट और एक होता है आपका अर्थ फॉल्ट। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी सर्किट होता है उसमें ओवरलोड की कंडीशन में करंट उसके थ्रू जाती है और अर्थ जहाँ कनेक्ट होता है उससे वो ग्राउंड में होकर चली जाती है। ऐसे ही उसमें क्या होता है, जब कभी इक्विपमेंट से लीकेज करंट फ्लो होती है, यानी कि अर्थ फॉल्ट के केस में जब लीकेज करंट, तो वहाँ से वो फ्यूज से होकर अर्थ के थ्रू कनेक्ट होती हुई है और आगे ग्राउंड में चली जाती है। तो दैट मीन्स फ्यूज का बेसिक काम क्या है कि ओवरलोडिंग से सर्किट को एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे फ्यूज के अलग अलग टाइप्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे कि आपका कोई भी फ्यूज होता है, साधारण फ्यूज जो आपको मैंने इसमें पिक्चर में आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से और भी फ्यूज का वेरिएंट उपलब्ध है यहाँ। तो जैसे ये फ्यूज जो है इसको हम किट कैट फ्यूज बोलते हैं। किट कैट में दो पार्ट होते हैं, एक आपका बेस होता है, एक आपका कैरियर होता है। बेस में वायर वायरिंग जो इंस्टॉलेशन के वायर है, जो फेज वायर जिसको और साधारणतः हम इसमें से लगाते हैं। तो जो फ्यूज है वो आपका ऊपर वाला जो कैरियर पार्ट है इसमें लगता है। तो फ्यूज की एम्पियर रेटिंग भी जिससे अलग अलग होती है। लाइट सर्किट के लिए 5 एम्पियर, 6 एम्पियर का जो डिज़ाइन होता है उसके अकॉर्डिंग, और आपका पावर सर्किट में जैसे 16 एम्पियर तक आपका अलाउ है। इसके अबाव आजकल फ्यूज का प्रचलन भी वैसे कम हो गया है। तो टाइप्स में देखें तो किट कैट फ्यूज है, और आपका ये जैसे आपका HRC फ्यूज है, और ये आपका कारतूस फ्यूज है जो शीशे की तरह पारदर्शी होता है। तो इनके बारे में हम और थोड़ा डिटेल से डिस्कस आगे की वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज का दूसरा टॉपिक MCB को जैसे आप कॉमनली आप देखते ही हो अपने घरों में, सब जगह आजकल यही लगे होते हैं। तो एक जैसे इसके बारे में हम देखें तो एक कोई भी फ्यूज जहाँ लगता पहले, वहाँ पर आजकल MCB लगने लग गई है। तो यहाँ पे देखें तो अपन फेज का जो वायर है वो इसके थ्रू होकर एक साइड से इंसर्ट होता है, एक साइड से आउटर होता है। तो यहाँ पे इसकी जो मेनली फंक्शन वही है जो फ्यूज का है, यानी कि ओवरलोड कंडीशन में और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये सर्किट को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। यानी कि ये क्या होता है कि ओवरलोड की कंडीशन में और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में फ्यूज क्या होता था, उड़ जाता था, और MCB क्या होती है, ट्रिप हो जाती है। तो ये नॉब जो आप देख रहे हो अभी 0 ऑफ वाली कंडीशन पे है। ये मेनली जब सर्किट चालू रहता है, जब हमारे सभी इक्विपमेंट हेल्थी कंडीशन में है, तो हम इसको ऑन रखते हैं, तो वो 1 वाली पोजीशन होती है। और अभी जो है ये ट्रिप होने के बाद में जैसे ये आपका 0 ऑफ वाली पोजीशन पे आ जाती है। अभी इनके रेटिंग की बात की जाए तो आपके जैसे ये सिंगल फेज वेरिएंट में उपलब्ध होती हैं। सिंगल फेज के जहाँ इंस्टॉलेशन होता है, जहाँ वायरिंग होती है, वहाँ पे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज में उपलब्ध होती हैं। इनके भी एम्पियर रेटिंग अलग अलग होती है। जैसे आपके जैसे डिज़ाइन वोल्टेज, डिज़ाइन करंट एम्पियर रेटिंग के अकॉर्डिंग 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर, 63 एम्पियर तक ऐसे आपके हायर केस में उपलब्ध रहती हैं।
जैसे ये अभी इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे इसको SP बोलते हैं, सिंगल पोल। इसको हम बोलते हैं DP, डबल पोल, यानी कि इसके थ्रू फेज और न्यूट्रल वायर दोनों, एक साइड इनपुट होता है और दूसरी साइड आउटपुट होता है। तो ये एज ए मेन स्विच की तरह हमारे यहाँ पे काम में ली जाती है। तो इसको हम इसके भी वैसे काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट उपलब्ध होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड। तो हमें कॉमन सा कॉन्सेप्ट यही है कि ये दोनों जो वायर हैं, यानी कि दोनों जो लिंक हैं, फ्यूज और न्यूट्रल, उनको एक साथ ऑपरेट करने के लिए काम में ली जाती है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके और भी फीचर्स हैं, जैसे ये आपका 1 पोल अभी आपने देखा, 2 पोल अभी जो है आपने देखा है, 1 पोल और 1 न्यूट्रल, यानी कि एक फेज एक न्यूट्रल। अभी आपका इससे आगे देखें तो TP होता है, उसमें 3 ही पोल होते हैं, और एक होता है जिसमें 4 पोल होते हैं, यानी कि 3 तो पोल और एक न्यूट्रल, यानी कि टोटल TPN। तो हम इनको नाम देना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो SP सिंगल पोल और SPN सिंगल पोल न्यूट्रल, TP यानी कि ट्रिपल पोल और TPN यानी कि ट्रिपल पोल न्यूट्रल। इस प्रकार से MCB का आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया है। अभी हम चलते हैं आगे लीकेज करंट का, जो यानी कि ELCB। तो ELCB अर्थ लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे अर्थ लीकेज से जो सर्किट को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, यानी कि जब कभी मानव शरीर ऐसे कांटेक्ट में आए इक्विपमेंट के या जो वायरिंग सिस्टम है वहाँ पे, तो फॉल्ट की कंडीशन में उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये आपका ELCB वहाँ पे काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे इसका रेटिंग की बात की जाए तो इसका रेटिंग जो होता है वो ओनली मिली एम्पीयर की करंट पे डिपेंड करता है, यानी कि जो भी MCB हम जो भी ELCB हम जो लगाते हैं वो यहाँ पे सिर्फ लीकेज करंट के थ्रू डिज़ाइन होती है। जैसे हम अभी यूज करना चाह रहे हैं कि जैसे 30 मिली एम्पियर ये इसकी नॉर्मल रेटिंग है, और हायर रेटिंग के लिए ये 100 मिली एम्पियर और इससे भी ज़्यादा रेटिंग के लिए ये आपके 300 मिली एम्पियर में उपलब्ध होती है। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट MCB की तरह ही है, बस इसमें 2 सेटिंग अलग होती हैं, एक इसकी मिली एम्पियर सेटिंग और एक इसका टाइम ट्रिपिंग सेटिंग होती है। जो जितनी मिली एम्पियर करंट उस सर्किट से कितने टाइम के लिए फ्लो होती है, ये आप इसके इंस्टॉल सेटिंग होती है। इसमें हम डायरेक्टली इसको हम करंट एम्पियर रेटिंग के अकॉर्डिंग परचेज करके और इसको लगा देते हैं। अभी आपका ये है आपका MCCB, यानी कि आज का लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे जो ELCB है उसका दूसरा नाम भी था RCCB, और ये है MCCB। तो मॉड्यूल्ड कैच सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं या बिग इंडस्ट्रियल लोड होता है और हायर लोड रेटिंग के, यानी कि जो करंट एम्पियर रेटिंग जिनकी ज़्यादा होती है उनके लिए ये हैवी इंडस्ट्रियल लोड में आपके यहाँ पे MCCB काम में लिया जाता है। तो बेसिकली इनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है 650 वोल्ट, और इससे भी ज़्यादा अगर हम यूज करना चाहें तो फिर क्या है, सर्किट ब्रेकर जो हैं बड़े रेटिंग के, यानी कि जो अलग ओपन ये सभी जो हैं कंसील्ड यूनिट होती हैं, यानी कि एक छोटे से जो इंस्टॉलेशन है उसके अंदर ये फिट होती हैं। तो ये आपके कंसील्ड यूनिट कहलाती हैं। जैसे आप MCB, ELCB या RCCB जिसको बोलते हैं हम, और ये MCCB। इसके अलावा जब कभी भी हम आगे हाई रेटिंग में जो काम में लेते हैं सेफ्टी डिवाइस, वहाँ पे आपके सर्किट ब्रेकर